हरिओम दर्शक, आज हम ध्यान के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पहली बात, ध्यान का मतलब है, अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे? मेडिटेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है एकाग्रता। कोई एक जगह पर मुझे फोकस करना है तो उसको कहते हैं कंसंट्रेशन, एकाग्रता। ध्यान को कहा जाता है मेडिटेशन। तो मेरे हिसाब से मेडिटेशन जो हम कहते हैं, तो मेडिटेशन में सही शब्द है टू मर्ज होना, विलीन होना, ये उसका सही मतलब है। हम विलीन हो जाएंगे तब सही ध्यान होगा। जब तक आप सोचेंगे मैं ध्यान करता हूं, तब तक ध्यान नहीं हो रहा है। ये ध्यान से समझ लो। अभी आप दुनिया बाजार में भी यही चलता है, किताबों में भी यही चलता है, कई टीवी में देखेंगे सब यही चलता है। कंसंट्रेशन और मेडिटेशन को मिक्सिंग कर दिया है, लेकिन ये आसमान और ज़मीन है, दोनों भिन्न बातें हैं, एक नहीं है। कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता अलग चीज़ है। उसको अगर आप ज़मीन कहते हैं तो ध्यान को कहा जाता है आकाश। दोनों का कभी मिलन होता है? दूर क्षितिज में देखेंगे तो आपको मिलन दिखाई देगा। अब समझाता हूँ, एक एग्जांपल से समझ लो, बात क्लियर हो जाएगी। दोनों में से एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन और मेडिटेशन, दोनों में से उपयोगी कौन सी बात है? कौन सी अच्छी बात है? ध्यान। सिद्धि मैडम? मेडिटेशन, बिल्कुल सही बात है। ध्यान श्रेष्ठ है क्योंकि उसने नंबरिंग में 7वां दिया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर आता है प्रत्याहार, धारणा। धारणा को हम कंसंट्रेशन कह सकते हैं, छठा स्टेप है। फिर आता है 7वां ध्यान। अब मैंने सही शब्द बता दिया, टू मर्ज होना। मर्ज होना मतलब विलीन हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, 1 लीटर दूध है आपके पास, उसमें आधा कप या आधा ग्लास पानी उसमें डाल देंगे तो पानी दूध मिक्स हो जाते हैं, फिर अलग कर सकते हैं आप। तो इसको बोले मर्ज हो गया, विलीन हो गया। अब दूध में जो पानी डाला, पानी नहीं रहा, वो दूध ही बन गया। उसकी फैट कम हो गई, सब बात सही है, लेकिन अभी दिखने में तो दूध ही लगेगा ना। पानी दिखता है? नहीं दिखता। तो ध्यान का मतलब है टू मर्ज होना, विलीन हो जाना। और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं दोनों में क्या फर्क है। मैंने बताया था खास करके नए साधक के लिए, ये जो प्रिज्म की अभी बात कर रहे थे, प्रिज्म में से सूर्य की रोशनी पसार होते थे, दूसरी साइड 7 कलर दिखते हैं। वही सूर्य के किरणें को, सूर्य की रोशनी जो यानी सूर्य है, सेंटर में से सब किरणें फैली हुई है, ये पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। यहाँ जब नजदीक है यहाँ तक तो दिखता है, ऐसे एक सूर्य नहीं, अनेक सूर्य है। तो हमारे नजदीक एक सूर्य है, तो सूर्य में से जो शक्ति यानी प्रकाश निकलता है, बीच में मैग्नीफाई ग्लास रखेंगे, क्या होगा? सूर्य की रोशनी आ रही है, मैंने बीच में मैग्नीफाई ग्लास रखा, बहिर्गोल लेंस, तो क्या होगा? दूसरी साइड क्या होता है? उसकी किरणें एक जगह केंद्रित होती है, यानी इकट्ठी होती है। वो कॉन्सेंट्रेट हो गई और कहाँ एक दूसरी साइड पर लगा, वहाँ हाथ रखेंगे, कागज रखेंगे, जल जाएगा। रुई रखेंगे, रुई जल जाएगा। या माचिस की जो यानी सली है, वहाँ उसके पॉइंट पर आप करेंगे, वो सुलग जाएगी। क्लियर? तो अभी सूर्य की रोशनी बाहर फैली हुई है सूर्य में से, उसको कहा जाता है ध्यान। तो ध्यान का मतलब है फैलाव होना, एक्सपांड होना, विस्तरण होना। और एकाग्रता का मतलब है मेरी दृष्टि बाहर फैली हुई है, मैं एक्सपांड हुआ हूं, उसको कॉन्ट्रास्ट करना है, एक जगह पर फोकस करना है, नजदीक लेकर आना है। तो जब कॉन्सेंट्रेट करते यानी कोई एक जगह फोकसिंग करते हैं तो वहां विस्फोट होता है, ब्लास्ट हो सकता है, तो वो नुकसान वाली बात है। जैसे अभी आप यहाँ 10-12 लोग बैठे हैं, मैं आपको बातचीत कर रहा हूँ, अदिति को देखता हूँ,
कृष्णा को देखता हूँ, सबको देखते हुए मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो ये क्या है? मेरा कंसंट्रेशन है कि ध्यान है? मैं अब सबको देखते हुए बात कर रहा हूँ, ये ध्यान है। लेकिन मैं सिर्फ अदिति को देखता हूँ और मैं बात करूँगा, तो क्या हो गया? ये मेरा कंसंट्रेशन। मैं आजू बाजू भूल गया, कोई नहीं मुझे दिखते, मुझे क्या दिखते हैं? सिर्फ ये अदिति दिखती है। और अदिति को भी नहीं दिखता हूँ, उसका दो आंखों के बीच में जो भ्रमर, आईब्रो, यहाँ ये जो आग्नेय चक्र, वहीं देखकर मैं बात करता हूँ। तो क्या हुआ? और मैं एक पॉइंट पर नजदीक गया, अब तो मुझे अदिति भी नहीं दिखती है। तो ये क्या हो गया? मेरा जो एक तिलक करते ना बिंदी पर, मैं सिर्फ बात करता हूँ, दिखता हूँ, तो क्या हुआ उसका? और कॉन्सेंट्रेट मैंने किया। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ, सबको देखते हुए मैं बात कर रहा हूँ, आवाज़ भी मुझे सुनाई देती है, आजू बाजू जो हो रहा है, कोई व्हीकल गया वो भी मैं सुनता हूँ। ये क्या है मेरा? ये ध्यान है। तो ध्यान का मतलब है एक्सपांड होना, विस्तरण करना है, अपनी ऊर्जा को भाव करो, फैलाओ, और जब वो सब ऊर्जा को आप नज़दीक लेकर आकर एक ही चीज़ पर लगा देते हैं तो आप भुलक्कड़ बनेंगे। उसको कहा जाता है प्रोफेसर। प्रोफेसर कैसे होते हैं? उसके बारे में बहुत सारे जॉक है, इंटरनेट पर सर्च करो, जॉक फॉर या ऑफ प्रोफेसर। प्रोफेसर क्या होते हैं? कोई भी एक सब्जेक्ट में उसने पीएचडी किया है, उसमें मास्टर। अगर कोई संस्कृत में किसी ने पीएचडी की तो उसका मास्टर। कोई भी टॉपिक का ले लो, कोई भी सब्जेक्ट, उसका वो मास्टर है। कोई दूसरे सब्जेक्ट के बारे में पूछेगा तो इतना नॉलेज नहीं होगा। तो उसने क्या किया? उसकी जो ऊर्जा थी एक जगह, एक ही सब्जेक्ट पर उसने फोकस किया, कॉन्सेंट्रेट किया, तो वो भुलक्कड़ बन जाते। एक जॉग है, एक प्रोफेसर हमेशा बार बार वो भूल जाते था। तो उसको मिसेस रोज कहते थे कि अरे आप हमेशा एक छाता लेकर जाते, आप भूल कर आते हैं। बारिश के मौसम में बहुत सारे नए छाता लेकर आते, पुराना भूल जाते थे, तो बार बार टोकती रहती थी। एक दिन जब वापस आया तो खुश होकर आया, बोला देखो आज तो मैं भूला नहीं, मैं छाता लेकर आया। तू रोज बोलती है कि भूल जाता है भूल जाता है, आज मैं भूला ही नहीं हूँ, देखो छाता लेकर आया, बता दे अपने मिसेस को। मिसेस ने जवाब दिया, आज आप छाता ही कहाँ ले गए थे, किसी और का उठाकर लेकर आया था। तो ये ऐसे होते हैं प्रोफेसर। क्लियर? समझे बात? सबको क्या करना चाहिए? कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि ध्यान करना चाहिए? और वही सिखाते नहीं लोग। आप ध्यान करके, मैंने बताया था बीच में बात की थी, सता अवधानी, श्रीमद राजचंद्र सत अवधान, यानी अवधान मतलब देखना समझना, वो एक साथ 100 क्रिया कर सकते थे, 100। कोई भी वर्क, अलग अलग टाइप के वैरायटी के वर्क का जो करते थे, एक साथ 100 काम करते थे, सतावधानी। अभी भी एक दो जैन मुनि है, वो सतावधानी है, एक साथ 100 काम करते हैं। तो यह है ध्यान। और एक ही टाइम पर मैं एक ही काम करूंगा तो क्या हो गया? कंसंट्रेशन। कई लोग क्या कहते हैं, यहाँ दाल भी बनती है, यहाँ सब्जी भी बनती है, और तीसरे पर कदा जो कुछ मेहमान आते उसके लिए चाय भी बनती है, होता है, सब साथ में करते हैं। सब साथ में करते तो क्या हुआ? मेडिटेशन। और मैं 3-4 बर्नर है, लेकिन मैं सिर्फ चाय ही बनाता हूँ। चाय खत्म होने के बाद दाल बनाऊंगा, दाल खत्म होने के बाद मैं सब्जी बनाऊंगा, तो क्या हुआ? ये कंसंट्रेशन। क्लियर? यहाँ डाउट है तो मुझे पूछ लो। तो ध्यान सबसे श्रेष्ठ है। शारीरिक, मानसिक, कोई भी दर्द है चला जाएगा, यानी फिजिकल, मेंटली जो कुछ प्रॉब्लम है सब चला जाएगा। लेकिन आजकल प्रॉब्लम कहाँ होता है? हम फोकसिंग करना शुरू कर देते हैं, वहीं पर हम गड़बड़ करते हैं। किताबों में भी यही छपा है। क्लियर? तो अगर कोई जगह बोले, उसको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, हम प्रैक्टिकल करेंगे तो पता चलेगा कि ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। और ध्यान में कहता हूँ बार बार, आसन करने से सभी दर्द मिटते हैं। अगर कोई दर्द नहीं मिटता है तो प्राणायाम करने से सब दर्द मिट जाते हैं। अगर थोड़े दर्द प्राणायाम करने से नहीं मिटते तो ध्यान से तो 100% मिट जाते हैं। तो दुनिया का कोई रोग ऐसा नहीं है जो ध्यान से मिट ना पाए।
लेकिन सही ढंग से करना पड़ेगा। अब ध्यान की व्याख्या में थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, समय हो रहा है, कि ध्यान की व्याख्या डेफिनेशन क्या है। कुछ भी न करने को ध्यान कहा जाता है, नथिंग टू डू। हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। अगर आप शांति से बैठे तो भी बोलेंगे अरे कुछ काम धंधा कर ले, 2 पैसे मिलेंगे। वो व्यवहार में बराबर है, समाज में जरूरी है, लेकिन आध्यात्मिक लाइन, स्पिरिचुअल लाइन में शांति से बैठने की बात है। इससे पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन पैसे कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं वो आपको पता चलेगा। मैं आधे घंटे ध्यान करूंगा तो क्या मुझे 1 लाख मिल जाएंगे? लेकिन 1 लाख मुझे कैसे कमाना है वो आपको पता चलेगा। आपका डिसीजन पक्का होगा। ये मेडिटेशन, ध्यान से पता चलेगा। शब्द प्रयोग में मेडिटेशन कहता हूँ, आपको समझना है मर्ज, टू मर्ज, विलीन होने की बात है। लेकिन हम व्यवहार में जो चलता है शब्द वही प्रयोग करते हैं, मेडिटेशन। ठीक है, और सूत्र भी लिखा है, मेडिटेशन इज बेटर देन मेडिकेशन। दवाओं से भी श्रेष्ठ है ध्यान। रोज करना चाहिए, 24 घंटे में कम से कम आधे घंटे ध्यान करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी बातें यहाँ मैं छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट टाइम थोड़ी और बातें बताऊँगा आपको। जो आज बात बताई है इतना ही ध्यान में रखो और उसके पर थोड़ा मनन चिंतन करो। ध्यान में कुछ नहीं करना है, नथिंग टू डू, सिर्फ साक्षी भाव में रहना है। साक्षी भाव क्या है कल थोड़ी, यानी नेक्स्ट टाइम में बता दूंगा। विटनेस, साक्षी भाव पता चल गया तो आपको समझो ध्यान आ गया। ध्यान में यही है, साक्षी भाव में रहना। विटनेस मतलब कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है उसको होने दो। विटनेस का मतलब इतना ही है। क्या जी? हाँ, चेतना तो है, वो तो काम करती है। साक्षी का मतलब ये है कि जो हो रहा है उसको मैं होने देता हूँ। अच्छे विचार आए मैंने देख लिया, कोई बुरा विचार आए देख लिया, उसको मैं सामने फाइट नहीं करता हूँ। बैंक में अगर कोई लोन लेने जाता है, बराबर, एक बैंक है, एक लोन लेने वाला है, तो दोनों के बीच में व्यवहार होता है। तो एक गारंटर होता है, वो जामीनदार, और एक विटनेस होता है। विटनेस का मतलब इतना है, साक्षी भाव में रहा, मतलब वो बैंक वाले ने आपको लोन लिया, इसने लोन लेना वाला है, मैं उसमें विटनेस में साइन किया, ये बात सही है। उसको 2 पैसे देने भी नहीं है, 2 पैसे लेने भी नहीं है। लेकिन गारंटर में क्या है, जामीनदार में, अगर वो लोन लेने वाला इंस्टॉलमेंट नहीं भरेगा तो बैंक वाला वो गारंटर को पकड़ेगा कि भाई ये आप जिसके गारंटर बने वो तो इंस्टॉलमेंट भरते नहीं है, फिर आपको भरना पड़ेगा। इसलिए हमारे गुरुजी बता रहे थे, किसी के गारंटर मत बनो, नज़दीक के आप उसको जानते पहचानते उसी के बनो, बाकी मत बनो। विटनेस सब जगह बन सकते हैं। साक्षी, हाँ मैं साक्षी हूँ, क्लियर। तो साक्षी को कुछ लेना देना नहीं होता है। बैंक वाले ने पैसे लिए, लेने वाले ने लोन लिया, बात खत्म, क्लियर। अब बैंक वाला जाना वो जाने, नहीं हो तो वो गारंटर को पकड़ेगा अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। विटनेस वाले को कोई, हाँ, जजमेंट भी अगर मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ है तो उसमें विटनेस चाहिए, देखने वाला। हाँ मैंने देखा है, उसने किसी ने मारा है कि कुछ किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये विटनेस, साक्षी। तो जिसने कुछ गलत काम किया उसको सजा हो सकती है। लेकिन कोई चश्मदी घाव बोलते हैं ना, देखने वाला कोई मौजूद नहीं है या कोई साक्षी ही नहीं है, तो फिर सब ढूंढना पड़ेगा और फिर सजा हो सकती है, क्योंकि वहाँ कोई विटनेस है ही नहीं। गुनाह जिसने किया, जिसके पर हुआ है, वहाँ कोई दिखने वाला ही नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था। तो विटनेस का मतलब है साक्षी भाव में, साक्षी होकर रहना है। आप वॉचमैन बन जाओ। मैं दूसरी भाषा में क्या कहता हूँ, वॉचमैन। सोसाइटी के नुक्कड़ पर कोई बैठता है तो क्या होता है, कोई अंदर आया देखा, बाहर गया देखा, डाउट जाएगा तो पूछेगा भाई आप कहाँ है, कहाँ से आते हैं, किसके घर जाना है, नहीं तो कुछ नहीं, मास्टर में साइन कहते चले जाओ। तो वॉच करना है, अच्छे बुरे विचार को देखते जाएंगे साक्षी भाव में रहते हुए। आज इतना ही रखो। हम 2 क्रिया कर लेते हैं। 2 क्रिया में क्या है, 5 बार ओमकार करेंगे और दूसरा क्रिया है अनुलोम विलोम प्राणायाम। नए साधक को थोड़ा डिफिकल्ट, फिर भी बता जाओ। ओम का ध्वनि सबको आता है,
श्वास लेकर ओम का ध्वनि करेंगे 5 बार, दीर्घ लंबे ओमकार करना है। और दूसरी क्रिया में क्या है, लेफ्ट से श्वास भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ना है। पहले धीरे धीरे करो, फिर स्पीड में करना है। स्पीड में कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ, देखिए एक बार। आपके नाक में से जो कुछ कचरा है सब निकल जाएगा, निकल जाने दो। स्पीड में क्यों करना है, जब स्पीड में करेंगे तभी आपकी ये लेफ्ट राइट दोनों नाड़ी बराबर इक्वल चलेगी। ईडा पिंगला नाड़ी कहते हैं, तो बीच वाली नाड़ी है सुषुम्ना, वो चालू हो जाएगी। दूसरे शब्द से कहो तो ईडा और पिंगला दोनों बराबर इक्वल चलेगी, दोनों नथुने बराबर चलते हैं तो कह सकते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी चालू हुई है। ध्यान में सुषुम्ना नाड़ी का महत्व है, बराबर। तो चलो हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए।